प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 से हिंदी विषय में आज हम वात्सल्य भाव का पाठ 2, जिसको कवि गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा हुआ है, इसका नाम है भाई और बहन। आज हम सबसे पहले गोपाल सिंह नेपाली के विषय में जानते हैं, इसके बाद हम उनकी काव्य रचना को पढ़ेंगे। तो आइए पहचानते हैं गोपाल सिंह नेपाली को। मंचों को राष्ट्रीय भावों के उद्घोष से गुंजायमान करने वाले गोपाल सिंह नेपाली का जन्म बोतिया बिहार में 11 अगस्त सन 1903 ईस्वी को हुआ। इनके पिता राय बहादुर गोरखा राइफल में सैनिक थे। देश और प्रेम मानवता की भावना इन्हें विरासत से प्राप्त हुई है। विरासत मतलब परिवार से। 14 वर्ष की आयु में ही ये कविता लिखने लगे थे। नेपाली ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन और कवि सम्मेलनों में अपने गीतों से विशिष्ट पहचान बनाई है। इनकी काव्य रचनाएं उमंगें, पक्षी, रागनी, नीलिमा, पंचमी, सावन, कल्पना, आंचल, रिमझिम, नवीन हिंदुस्तान, हिमालय पुकार रहा है आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाव पक्ष के अंतर्गत अगर हम इनको पढ़ते हैं तो इनकी भावनाओं में हमको देश प्रेम मिलता है। अर्थात गोपाल सिंह नेपाली ने अपनी कविताओं में देश प्रेम को मुख्य रूप से जोड़ दिया। हृदय और भावुकता इनकी काव्य रचनाओं में दिखाई देती है। उत्कृष्ट रस संयोजन आदि इनकी काव्य रचनाओं में हमको प्राप्त होता है। इनकी कला पक्ष की ओर ध्यान दें तो गोपाल सिंह नेपाली की भाषा साहित्यिक होने के साथ साथ व्यावहारिक भी है। इनके भाव जनमानस के निकट, सरल और सहज हैं। इनके द्वारा प्रयुक्त सरल एवं सहज भाषा का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश का सुंदर प्रयोग इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में किया है। बिंबों के माध्यम से, बिंब माने होता है प्रतीक या चिन्हों के, चित्रों के उदाहरणों के माध्यम से इन्होंने अपनी भावनाओं का प्रकाश डाला है। अर्थात बिंबों के माध्यम से भाव प्रकाश में अनूठापन आ गया, अर्थात अनूठी तरीके से इन्होंने अपनी काव्य रचना की है। इनकी भाषा और शैली के विषय में अगर बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि इनकी भाषा साहित्य के साथ साथ व्यावहारिक है। यही कारण रहा है कि जन सामान्य के निकट सरल, सहज और संप्रेषणीय है। नेपाली की गणना विशिष्ट राष्ट्रीय कवियों में की जाती है। उन्होंने मानवीय रिश्तों की डोर को आधार मानकर भी काव्य रचना की है। गीत धारा को आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए समझते हैं इनके द्वारा रचित एक मुक्तक जिसका नाम है भाई बहन। तो भाई बहन में प्रस्तुत कविता जो लिखी है, भाई बहन में सुप्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित है। इसमें कवि ने भाई बहन के प्रेम को राष्ट्रीय प्रेम के परिवेश में व्यक्त किया है। अर्थात जो स्त्रियां मतलब लड़कियां होती हैं वो अधिकतर घरों में कैद रहती हैं और उनको भारी वातावरण से डर लगता है। उस डर को दूर करने के लिए भाई अपनी बहन को संबोधित करते हुए उसको समझाने की कोशिश करता है और उसमें देश प्रेम की भावना को जागृत करता है। अर्थात उसको एक सांत्वना देता है, उसको मतलब हर प्रकार के भय से दूर रखने की कोशिश भाई करता है। उसी भावनाओं को यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है। गोपाल सिंह नेपाली ने राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ जीवन की अनुभूतियों का भी वर्णन अपनी कविताओं में किया है। प्रस्तुत कविता में भाई बहन के प्रेम को राष्ट्र प्रेम के रूप में व्यक्त किया है। यह भाई अपनी बहन को संबोधित कर राष्ट्र की रक्षा हेतु समर्पित होने के लिए आग्रह करता है। वह अपनी बहन से कहता है कि राष्ट्र ही सर्वोपरि है, राष्ट्र के लिए हमको कुछ भी करना पड़े, हम समर्पण भाव से राष्ट्र की रक्षा करेंगे। इस कविता में अनेक प्रतीकों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। अर्थात कहीं चिंगारी का रूप बताया है, कहीं गंगा का रूप बताया है, कहीं बसंती चोला, कहीं क्रांतिकारी दुर्गा का रूप बहन को संबोधित करते हुए दिखाया है।
बहन की बुद्धि और भाई की क्रियाशीलता मिलकर ही जीवन और राष्ट्र को आनंदमय बना सकेंगी। दोनों मिलकर आज़ादी के गीत गाकर अपने राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर सकेंगे। कविता में दिए गए प्रतीक और बिंब मौलिक हैं, अर्थात इन्हीं भावनाओं को उजागर करते हुए कवि ने ये कविता लिखी है जिसका नाम है भाई और बहन। चलिए पढ़ते हैं भाई बहन।